हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हो विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, मैं आज बात करने आया हूँ राजस्थान एएनएम कोर्स के बारे में। राजस्थान में एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं और बहुत सारी मेरी बहनों ने, मैंने पहले ही वीडियो बना करके 2-3 बार बताया था, और बहुत बड़ी संख्या में 12th पास आउट हमारी जो बहनें थी उन्होंने फॉर्म भरे भी हैं। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी या और भी हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भरा होगा। अब बात बड़ी यह है कि फॉर्म तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा दिया और कुछ महिलाओं ने फॉर्म जिला के हेडक्वार्टर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा भी करवा दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा? एएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे मिलेगा? क्या कट ऑफ रहेगी? मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा? कैसे रिजर्वेशन मिलेगा आशा सहयोगिनी को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, इन सर्विस बहुत सारे कर्मचारी हैं उनको, निःशक्त जन, विधवा, तलाकशुदा को, और जो नई फ्रेश जो पास आउट गर्ल्स हैं जिन्होंने अभी 12th की है 2 साल पहले, 3 साल पहले, उनको किस परसेंटेज पर कैसे कॉलेज मिलेगा, इस पर मैं बात करूंगा। हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट? सर, हमारे पास कोई मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे डाउट होंगे आपके माइंड में और उनका आंसर मैं अभी दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। मैं बात कर रहा हूं एएनएम कोर्स में एडमिशन के बारे में। राजस्थान में एएनएम के राजस्थान में एएनएम के प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है और इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन केवल 12th पास आउट लड़कियां ले सकती है ना? बिल्कुल। अब देखिए, और इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे। ठीक है जी। अब बात बड़ी यह है, सबसे पहली बड़ी बात तो क्या है, ये वैकेंसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये वैकेंसी नहीं है। ये डाउट बहुत से बच्चों के था, इसलिए मैंने ये नाम यहां लिख दिया वैकेंसी। ये वैकेंसी नहीं, ये तो एडमिशन है एएनएम का। ये एडमिशन फॉर्म है, वैकेंसी नहीं, बाई मिस्टेक लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब आपके मन में डाउट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला डाउट तो है ये, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ? तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास में डिपार्टमेंट के द्वारा एसएमएस आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। वो लोग बोल देंगे कि डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। क्लियर बात? तो डरने वाली कोई बात है नहीं। दूसरी बात, सर क्या जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके पास कोई एसएमएस आएगा? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है कि मैसेज आए। कई बार मैसेज आ भी जाता है, कई बार नहीं आता। क्लियर बात? बिल्कुल। अगला पॉइंट, सर मेरे फॉर्म में गलती हो गई थी तो क्या करेक्शन का मौका मिलेगा? देखो, छोटी मोटी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कोई अगर बड़ी गलती है और फॉर्म चेक करते समय जो अधिकारी है उनके सामने वो गलती आ गई तो वो आपको कॉल करके बता देंगे, आपको मौका दे देंगे, सीधा फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर बात है? तो फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? तो इसका आंसर है रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। भले ही आपने पोस्ट ऑफिस से भेजा है तो भी आपका फॉर्म चला गया, डायरेक्ट जमा करवाया है तो भी फॉर्म आपका चला गया। पहली बात क्लियर। अब दूसरा पॉइंट यह है कि काउंसलिंग कैसे होगी और कब शुरू होगी। देखो, बात कुछ ऐसी है कि अभी तो आपके फॉर्म भरे गए हैं। अब जनवरी में
जनवरी के फर्स्ट वीक में या मान लो सेकंड वीक में, मतलब लगभग आप मान के चलो कि भाई साहब 10 से 15 जनवरी, हो सकता है इससे पहले 5 जनवरी को ही अपडेट आ जाए, लेकिन मैं हाईएस्ट जो डेट है वो फर्स्ट या सेकंड वीक, जनवरी का पहला सप्ताह या जनवरी का दूसरा सप्ताह में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी तो लिस्ट बन रही है, अभी तो क्या बन रही है, लिस्ट बन रही है, आपके डॉक्यूमेंट है, आपका फॉर्म चेक किया जा रहा है, फिर वो लिस्ट जयपुर जाएगी, जयपुर जाने के बाद वहां पर सारे स्टूडेंटों की लिस्ट को एक बार चेक किया जाएगा, है ना। तो इसमें 15 दिन तो लगने हैं, है ना, थोड़ा समय तो लगता है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद लगभग 1 महीना या 20 दिन बाद मेरिट लिस्ट आती है ना, बिल्कुल। तो आप 15 दिन 10 दिन इंतजार कर लो, क्लियर बात, बिल्कुल। जब भी मेरिट जारी होगी मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात सुनो, मेरिट जो है वो पूरे राजस्थान की एक साथ आएगी कि जिलेवार आएगी? जिलेवार आएगी। आपने जिस जिले के लिए फॉर्म भरा है उस जिले की मेरिट लिस्ट आएगी अलग से, सारे जिलों की अलग अलग मेरिट आएगी। आपने भले ही 2 फॉर्म भरे 4 भरे, मेरिट आएगी जिलावार। ओके जी, प्रत्येक जिले की अलग मेरिट आएगी, अलग कट ऑफ आएगी। ओके, तो सर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो बच्चों ये सूचना न्यूज़पेपर में डालेंगे और आपके घर पे एक लेटर भी आएगा, बुलावा पत्र। क्या आएगा? बुलावा पत्र। आपके घर पे बुलावा पत्र भी आएगा, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आएगी और मैं वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। ये 3 चीजें आपको यहां मिलेगी। आप सारी जितनी भी महिलाएं जिन्होंने एएनएम का फॉर्म भरा है वो सब एक काम कर लेना, अपना जो चैनल है ये सब्सक्राइब करके रखना और विजय एजुकेशन ऐप और अपना टेलीग्राम चैनल दोनों आप ज्वाइन करते रहना, ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। तो 2-2 3-3 दिन से थोड़ा चेक करते रहना चैनल पे आकर के, है ना। फिर भी अभी 10 दिन और हैं, आप चिंता मत करो। तो भाई न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आएगी, आपके घर पे भी पोस्ट ऑफिस से लेटर आएगा। लेटर कई बार लेट भी हो जाता है, इसलिए पूरा लेटर के भरोसे मत रहना। ओके, अब जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिले पर? तो देखो 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। मान लो अगर कोई कॉलेज में 100 सीट है तो 500 महिलाओं को बुलाया जाएगा। तो 500 को बुलाएंगे तो 500 सारी तो जाएगी नहीं, 500 में से 200-250 जाएगी। उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, उनमें जितनी भी सीटें हैं जिनके ऊपर परसेंटेज होंगे उनको ले लेंगे। क्लियर बात है? तो लगभग 5 गुना, सीट का 5 गुना जो है वो जिलेवार बुलाया जाता है। जब भी आपको बुलाया जाएगा तो उस समय आपको रिपोर्टिंग करवाते समय डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल साथ में ले जाने हैं। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। कुल मिला के ये काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, है ना, और केवल एक ही काउंसलिंग होगी, 2-3 अलग अलग नहीं होती, एक ही बार में सभी को बुला लिया जाएगा, है ना। बिल्कुल जी। तो सर मान लो आज अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है तो उसके कितने दिन बाद में हमें बुलाएंगे? बच्चों अगर मान लो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई 7 जनवरी को, तो आपको लगभग 7 दिन बाद एक डेट फिक्स की जाती है और उस डेट को आपको जिले हेडक्वार्टर पर बुलाया जाता है। जैसे 7 तारीख को न्यूज़ आएगी तो 14 को बुलाएंगे, है ना। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखें सर आप ये बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अभी बना के रख लेने हैं। तो देखो जिन्होंने भी एएनएम का फॉर्म भरा है उनको ये डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखने हैं। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। देखो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास, ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल,
अगर आप ओबीसी हैं, एमबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अल्पसंख्यक है, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सबसे अधिक जरूरी है ना। ये कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना है, 10 साल पहले का है, नॉर्मल पेज वाला है, तो अब ऑनलाइन वाला बनता है, ऑनलाइन वाला बना लो। और अगर 3-4 साल पहले का ऑनलाइन वाला बना हुआ है तो ठीक है। इसके अलावा आपके 4 फोटो, आधार कार्ड, टीसी, अगर आपने 12वीं रेगुलर की है तो टीसी साथ में ले जानी है ना। और चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपने जहां से 12वीं की है वहां के प्रिंसिपल आपको देंगे। अब देखो, कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बीए कर लिया होगा, बीएससी कर लिया होगा, तो उनकी तो टीसी कॉलेज में जमा हो गई होगी, तो ऐसी महिलाओं के लिए टीसी की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कॉलेज की टीसी हो तो ठीक है, नहीं हो तो चल जाएगा, है ना। बिल्कुल। कोई अगर आपकी मार्कशीट आपके पास नहीं है, कहीं दूसरी जगह जमा है, तो आप अजमेर बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। शायद अभी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करोगे तो भी पोस्ट ऑफिस से मार्कशीट आ जाएगी, या किसी को अजमेर भेज भी सकते हो। और अब तो शायद जिला लेवल पर भी मार्कशीटें मिलती है, जिला और संभाग स्तर पर, आप पता कर लेना। अब आपकी स्कूल में अगर किसी को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकालना हो तो क्या प्रक्रिया है आपको बता देंगे। डुप्लीकेट टीसी भी मिल जाती है स्कूल के अंदर, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी हो तो बोर्ड का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की जगह काम आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अब बात बड़ी यह है कि बहुत सारी इस तरह की महिलाएं होगी जो शादीशुदा भी होगी, तो उनका जो मेरे दोस्तों ससुराल है किसी का दूसरे जिले में है, तो फिर मूल निवास कौन सा होना चाहिए। देखो, अगर आपके पास पुराना मूल निवास है जिसमें आपके पिता का नाम और आपके घर का एड्रेस है तो वो भी चल जाएगा। बाद में कोई आपने एड्रेस चेंज करा के नया बना लिया है वो भी चल जाएगा। तो ये तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या सर राजस्थान से बाहर की बच्चियां भी यहां पे एएनएम कर पाएगी क्या? देखो भाई, राजस्थान की महिलाओं को प्राथमिकता है एएनएम में। अगर किसी ने दूसरे राज्यों की जो बच्चियों ने अप्लाई अगर किया है किसी जिले में, तो आपको भी काउंसलिंग में बुलाएंगे। अगर आपके परसेंटेज ज्यादा होंगे राजस्थान की बच्चियों से तो मौका मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी राजस्थान की बच्चियों को है। आप यूं समझ लो 100 में से 90 या 95 सीट तो राजस्थान की बच्चियों से ही भरी जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? अब सर आप इतना बता दो कि पिछले साल जो कट ऑफ रही थी वो किस तरह की थी, किस तरह का बुलावा पत्र था, थोड़ा बताना तो सर। ये लो भाई देख लो, इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आएगी। तो क्या सर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। लेकिन इस तरह से आएगा। देखो क्या लिखा हुआ था इनमें, आप देखो ऐसे लिखा हुआ आएगा, है ना। जैसे ये कौन से जिले का है? नागौर जिले का है। पूरे राजस्थान के हर एक न्यूज़पेपर में इस तरह के आएंगे कट ऑफ के, है ना। देखो यहाँ कट ऑफ है, यहाँ फिक्स परसेंटेज है, इन लोगों ने बता दिए, तो उससे ऊपर परसेंटेज वालों को ही जाना है। इस एएनएम की कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है भाई, ऊपर रहती है कट ऑफ, है ना। कोरोना के समय तो परसेंटेज बहुत ज्यादा थे बालिकाओं के। तो देखो देखें इन्होंने क्या लिखा है, देखो इन्होंने एड्रेस भी बताया है कि कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए, डेट भी बताई है। ये न्यूज़पेपर में आया था 1 जनवरी को और बच्चियों को बुलाया था 14 जनवरी को, है ना। न्यूज़पेपर में आया था 1 फरवरी को और बच्चियों को 14 दिन बाद 14 फरवरी को बुलाया था। देखो 15 दिन का टाइम दे दिया इन लोगों ने, और तो क्या दे। यहाँ एड्रेस भी लिखा इन्होंने, कहाँ पे आना है, कितने तारीख को आना है ना। फिर इन्होंने बताया कि भाई साहब देखो आपको आने जाने का किराया नहीं मिलेगा, टाइम पे आना पड़ेगा, है ना। और फिर देखो यहाँ जनरल की इन्होंने कट ऑफ बताई है 92। इसका क्या मतलब होता है पता है?
जिन्होंने भी नागौर के लिए फॉर्म भरा था और जिनके 92% या इससे ऊपर हैं उनको नागौर जाना है। इसका मतलब है ये, जैसे ये ओबीसी, ओबीसी में 90.60, तो जिनके परसेंटेज 90.60 या इसके ऊपर हैं और नागौर के लिए फॉर्म भरा है उनको 14 फरवरी 2023 को जाना है। ये मैं पिछले साल की कट ऑफ बता रहा हूं, ये 2022 की कट ऑफ बता रहा हूं, 2022-23 की, है ना। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह की कट ऑफ ऐसे आती है। जैसे एमबीसी की 88 गई थी, है ना। ये नागौर जिले की है, अलग अलग जिलों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, है ना। जैसे एससी की 85 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 82 गई थी। देखो एससी से भी कम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की। फिर विकलांग अगर कोई एक पैर से था तो उससे तो 49% पर भी कॉलेज मिल गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 45 पर मिल गया। आशा सहयोगिनी को तो 40 पर भी मिल गया। मैं 3 चीजें यहां बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक तो दिव्यांग महिला, दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तीसरी आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी। इनको आरक्षण है भाई, इनको रिजर्वेशन है। तो दिव्यांग महिला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, अगर इन्होंने एएनएम के लिए अप्लाई किया है तो इनको तो भले ही इनके 40% हैं, भले ही इनके 45% हैं, इनको एडमिशन मिलेगा, कंफर्म है। ये मैं कह रहा हूं, कम प्रतिशत पर भी कॉलेज मिलेगा। तो अगर किसी ने फॉर्म भर रखा है तो अपने कागज तैयार रखें, आपका एडमिशन पक्का है, आपका एडमिशन तो पक्का है ना। बिल्कुल जी, क्योंकि आपको रिजर्वेशन है, बराबर बात। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण और भी दे रहा हूं, देखो मैं एक उदाहरण और भी दे रहा हूं। जैसे ये देखो, ये धौलपुर वालों की कट ऑफ है, ये धौलपुर की 2022 की कट ऑफ है ना। आप इधर देखो, धौलपुर में जनरल की कट ऑफ गई थी 90, एससी की कट ऑफ गई थी 87, एसटी की गई थी 86, ओबीसी की गई थी 88, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गई थी 53, एमबीसी की गई थी 87, विधवा और तलाकशुदा की 66 और ईडब्ल्यूएस की 86। ये देखो आप, ये पिछले साल की कट ऑफ है। और मैं आपको दिखाता हूं, देखो और दिखाता हूं, ये कौन से जिले की है भाई, ये कौन सा जिला है, ये है बूंदी। बूंदी की कट ऑफ है, देखो ये बूंदी की कट ऑफ 91 जनरल की, है ना। फिर ईडब्ल्यूएस की 87। तो ये इस तरह से कट ऑफ गई है। लेकिन देखो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इनकी 50 गई है। कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फ्रेश अभी जिन बच्चियों ने 12th किया है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है ना, तो इस तरह की जो बच्चियां हैं, जो जनरल की है, ओबीसी की है, एमबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है या एसटी की है, जिन्होंने अभी 12th किया है 2-3 साल 4 साल पहले, ऐसी बच्चियों को लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है वो ये लगेगा कि जनरल में लगभग 88 के आसपास, ओबीसी में 85, है ना, एमबीसी में 82, ईडब्ल्यूएस में 80, एससी में 78, 75 मान लो, और एसटी में 75 या 72। लगभग अगर आपके इससे ऊपर परसेंटेज होंगे तो आपके लिए चांस ज्यादा है, आप इसमें 2-2% घटा सकते हो, है ना। बाकी तो मुझे कम ही चांस लग रहा है। जनरल में हो सकता है किसी जिले में 86 पर भी मिल जाए, ओबीसी में हो सकता है कि किसी जिले में 84 पर भी कॉलेज मिल जाए, है ना। तो ये मामला है। अगर मान लो किसी के परसेंटेज अगर 70 से कम है या किसी के परसेंटेज 75 से कम है तो एएनएम में कॉलेज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। एएनएम में फिर कॉलेज शायद ही मिलेगा। तो इसलिए आप साइड में कोई और कोर्स में एडमिशन लेकर के रखना। और अगर आप बायोलॉजी से हो, आपने 12th बायो से किया है,
तो आप बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते रहना 2024 के लिए, है ना। बिल्कुल ये मेरा सुझाव है, क्योंकि 80% से नीचे जो फ्रेशर बच्चियां हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिका, सर्विस वाली नहीं है, तो उनको कॉलेज शायद ही मिले, क्योंकि आधी सीटें तो एएनएम की जो आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, विधवा, तलाकशुदा, इनको चली जाती है। पीछे आधी सीटें रहती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर रहती है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें और पढ़ाने वाला हूँ। ये अपने एएनएम के कॉलेज की लिस्ट भी बता दूं। प्रत्येक जिले के अंदर एएनएम का कॉलेज है, आप देख सकते हैं, और जिलावार सीटें भी बताई गई हैं। लगभग एवरेज 45 या 60 सीट है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, बीकानेर, प्रत्येक जिले के अंदर आप देख सकते हो। किसी में 60 है। टोटल सीटें हैं आपकी 1600 और 50, है ना। और फॉर्म कितने का आए होंगे भाई? फॉर्म लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,000 के आसपास फॉर्म आए होंगे, है ना। बिल्कुल ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एएनएम में कोई आपकी फीस नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है आपको, है ना। बिल्कुल जी, ये है मामला पूरा। आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले में टोटल 34 कॉलेज है, 34 कॉलेज है, ये आप देख सकते हैं। क्या सर जो नए जिले बने हैं उनमें भी कॉलेज है क्या? नहीं जी नहीं, ये जो पहले 34 जिले थे ये उनके कॉलेज हैं, और आपके सामने हैं ये कॉलेज हैं आपके। आपने जिस भी जिले के लिए फॉर्म भरा है उस जिले में बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज है। और ये तो फॉर्म है एएनएम वाला जो आपने भर के भेजा है ना। बिल्कुल जी। अब देखो यहाँ कुछ चीजें हैं, कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके काम के है तो। देखो, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, है ना। देखो, कोई भी एक अगर महिला, मान लो कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहयोगिनी है, सहायिका, कोई भी है जिसने फॉर्म भरा है, और वो अगर गर्भवती पाई जाती हैं तो फिर उनका इस साल एडमिशन नहीं होगा, उनको अगली साल एडमिशन मिल जाएगा। बराबर है, अगली साल उन्हें फॉर्म भरना ही नहीं पड़ेगा, एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो चयन के समय आपको सारे काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में इन्होंने कुछ और कहा है, राजस्थान की बहनों को प्राथमिकता मिलेगी, ये बात तो सही है ही, है ना। बिल्कुल। हाँ, अब देखो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, यहाँ पर क्या है कि जो एससी और एसटी की जो बच्चियां हैं, जो जनजाति की जो बच्चियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा आरक्षण है, तो उनको कम परसेंटेज पर भी कॉलेज मिल जाएगा। ऐसी जो अभी जो फ्रेश बच्चियां हैं, जिन्होंने अभी 12th किया है 1-2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, अगर उन्होंने फॉर्म भर रखा है तो उनको 60% पर, 55 पर भी कॉलेज मिल सकता है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, मैं इन जिलों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर कोई विभागीय महिला 4th श्रेणी कर्मचारी हैं, है ना, तो उनको भी आरक्षण है भाई। इसी तरह से मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के मृतक कर्मी विधवा महिला ने अप्लाई कर रखा है तो उनको भी आरक्षण है। विधवा और तलाकशुदा को भी आरक्षण है ना। इसी तरह से आशा सहयोगिनी को भी आरक्षण है भाई, है ना। इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, देखो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तभी आरक्षण का फायदा मिलेगा जब उनके कार्य का अनुभव 5 वर्षों का कम से कम होगा, और आशा सहयोगिनी को अनुभव का फायदा तब मिलेगा जब उनके मिनिमम 5 वर्ष का अनुभव होगा, है ना। और अनुभव का प्रमाण पत्र आपके जो अधिकारी है जिला स्तर पे, उसकी सील लगा करके आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरा मामला इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, और वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है ना भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम मेरे सामने है। 17 से 35 वर्ष तक के उम्र की सारे जो कैंडिडेट हैं, जो महिला है ना, वो इसमें एलिजिबल होगी, पात्र होगी। अगर किसी के 12वीं में परसेंटेज कम भी हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं।
आपके अगर 34-33% है तो भी एएनएम में आपका एडमिशन हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं 10 से 15 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। काउंसलिंग की सूचना न्यूज़पेपर के थ्रू और एक लेटर के थ्रू आपके घर तक भी पहुंचेगी। और अगर मान लो आपको नहीं भी पता चलेगा तो मैं वीडियो प्रत्येक 7 दिन में एक वीडियो में बहनों के लिए बनाता रहूंगा। नए वर्ष 2024 की आपको विजय एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका एएनएम में जब एडमिशन हो जाए तो इसके बाद हम एएनएम की पढ़ाई भी करवाएंगे आपको, एएनएम फर्स्ट ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर की, और हम एएनएम की जो सरकारी वैकेंसियां आती है, जो भर्तियां आती है, हम उसकी भी तैयारी करवाते हैं। नर्सिंग की अलग अलग प्रकार की वैकेंसियों की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में हम लोग करवाते हैं। और साथ ही साथ आपके परिवार में आपका कोई भी रिश्तेदार बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, अगर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी अगर करना चाहे कोई, तो आप विजय एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताना। विजय एजुकेशन वो परिवार है जो बच्चों को बहुत शानदार पढ़ाता है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। और पूरे अपने भारतवर्ष के अंदर लगभग 5 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और बहुत ही कम फीस में अपन पढ़ाते हैं। अपने जो दूर दराज गाँवों की जो बच्चियां हैं, जो किसान परिवार की बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं, हम उनके लिए ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मीडियम और मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियां या जो भाई हैं, उनके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती हो काउंसलिंग में, रिपोर्टिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना, आपको लगे कि भाई मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो विजय परिवार सॉल्व कर सकता है, तो आप बेझिझक हमें याद करिएगा। आपका परिवार आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।